వారికి అదేవిధంగా పుర ప్రముఖులకు ముందు కూర్చున్నటువంటి నా ఫ్యాకల్టీకి నా ప్రియమైన విద్యార్థులకు కళాశాల పక్షాన వందనాలు అభివందనం తెలియజేస్తూ ఇంతింతై వట్టుడింతై అన్న చందంగా 1991లో ప్రారంభించినటువంటి ఈ కళాశాల 2 కోర్సులతోనే ప్రారంభమై నేడు బిఎస్సితో లైఫ్ సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్తో 3 పువ్వులు 66 కాయలుగా వెలుగొందుతున్నటువంటి ఈ శుభతరుణంలో ఇక్కడ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తూ ఈ ప్రాంతానికి గొప్ప విద్యావంతులను చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి మా ప్రధానాచార్య గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు నేర్పుతున్నాం. అదేవిధంగా మీరు అనుకున్నట్లుగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది 2. ఒకటి సుగుణం, విజ్ఞానం. సోక్రటీస్ గారు ఎప్పుడో అన్నారు, సుగుణమే విజ్ఞానం. ఈ 2 పదాలు నేర్చుకుంటే మన జీవితం అంతా సాటిగా ఉన్నట్లే. కాబట్టి ఆ సుగుణాలే మన యొక్క జ్ఞానం. అందుకనే అంటారు కదా, చదువని వాడు అజ్ఞుండగు, చదివిన సద్వివేక చతురత కలుగును, చదువగ వలయుడు జనులకు, చదివించద నార్యులొద్ద చదువు తండ్రి. అంటే చదువు లేకపోవడం వల్ల మనకు మంచి చెడుల జ్ఞానం అనేది తెలియదు. మంచి చెడుల జ్ఞానం తెలియాలంటే మనకు విద్య అనేది తప్పనిసరిగా అవసరం. కాబట్టి దాదాపు లాస్ట్ 23-24 సంవత్సరాలలో 55% ఉన్నటువంటి మా పాస్ పర్సెంటేజీ 25-26కి వచ్చేసరికి ఇంకా పెంచాలని కృషి చేస్తున్నాం. 24-25లో 78% ఉంది. మరి ఈ విధంగా ఈ సంవత్సరం 25-26లో 100% మేము రిజల్ట్ తీసుకురావడానికి అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నాము. మాకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు ప్రధానాచార్యుల వారు ఇస్తున్నారు. కానీ అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఈ సంస్థను నిలదొక్కుకోవాల్సినటువంటి అవసరం మీ పైననే ఉంది. కానీ ఇక్కడ 540 సీట్లు ఉంటే అందులో ఉన్నది 420 మాత్రమే. కాబట్టి మా ప్రచార రథకులు ఎవరో కాదు, విద్యార్థులే మాకు ప్రచారకులు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం 100% మీరు అడ్మిషన్ నింపగలరని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. యద్భావం తద్భవతి. A leadership is not about the position, it's about inspiration. And our principal sir embodies both beautifully. With great respect, I invite Professor Mohammad Aslam Farooqi sir to say few words about this occasion. मेहमान और आज हमारी कॉलेज की एनुअल डे तकरीब में शिरकत के लिए आए जहीराबाद के तमाम सीनियर मेंबरान और अलुमनी के अरकान, मीडिया ब्रादरी से जितने लोग आए हैं और डियर स्टूडेंट्स, आप सबका खैर मकदम है. वेलकम टू ऑल. एज ए प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी है कि ये जो एनुअल डे हम लोग मुनक़िद किए हैं इसके ताल्लुक से बैकग्राउंड स्टोरी क्या है सारी चीज़ें आपको बता दें. तो आप सबको जो है ये कॉलेज का एनुअल स्पोर्ट्स डे मुबारक. कंग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर दिस वंडरफुल फंक्शन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे 2026. आप सब जानते हैं कि ये कॉलेज 1991 में कायम हुआ और जैसे अयूब साहब ने कहा कि किसी इलाके की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उस इलाके में तालीम की तरक्की हो. और ये तालीम की तरक्की जैसे कहा गया, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद डिग्री कॉलेज का क़याम. तो हुकूमत की जानिब से जब आंध्र प्रदेश था, यहाँ पर जूनियर कॉलेज में डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में आया और इब्तिदा में BA BCom की क्लासेस चली. और उसके बाद जैसे जैसे अमजद साहब ने कहा कि तरक्की होती गई, BA उर्दू मीडियम. और उसके बाद इस कॉलेज की ख़ास बात जो सारे आंध्र प्रदेश साबिका और मौजूदा तेलंगाना में है कि इस कॉलेज में BSc उर्दू मीडियम है. इसके लिए हमारे इफ्तिखार जो इस कॉलेज में काम करते थे, जो जूनियर लेक्चरर बन के गए हैं, इनकी क़ियादत में भी हमारे कॉलेज की उस ज़माने के तालिबात ने स्ट्रगल किया था और हुकूमत को मजबूर किया था कि इस कॉलेज में BSc उर्दू मीडियम का क़याम अमल में आए. तो देखिए कि कॉलेज की हिस्ट्री रही है 1991 से लेकर आज तक. अगर आप हिसाब करें 35 ईयर्स का यंग कॉलेज है. कितना है? 35 साल इस कॉलेज के हो चुके हैं. और इस 35 साल में हर साल के हिसाब से अगर देखें
कि 200 तालिब इल्म इस कॉलेज से बाहर निकले हैं और इस कॉलेज को से तरक्की पाते हुए दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अभी उनका जिक्र करूंगा। तो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स गुजरे हैं, तो मेरे से पहले तकरीबन 27 प्रिंसिपल ने इस कॉलेज में बहैसियत प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दी। मैं खुद इस कॉलेज में 2006 से 2012 तक जो है एज ए उर्दू लेक्चरर और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर काम किया हूँ। तो उस जमाने में गीता पटनायक मैडम यहाँ पर प्रिंसिपल थे। उससे पहले जैसे सुरेंद्र साहब कहते हैं कि अनंतैया साहब थे, और हमारे लेक्चरर्स में कुतुब सरशार साहब थे यहाँ पर, और घनश्याम साहब थे, ख्वाजा साहब मरहूम थे, और जब मेरे आने के बाद जनाब अब्दुल हई साहब कॉमर्स लेक्चरर, ईसा हाशमी, और जो सबिया शरीफ एक नाम की खातून गुजरे हैं जो अब मौजूदा जो है वुमेंस कॉलेज कोठी में ये जो है कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है रेगुलर और HOD है। तो इस कॉलेज में बहुत सारे लेक्चरर्स ने भी खिदमत अंजाम दी। जैसे मेरे ज़माने में जैसे मैंने कहा कि अब्दुल हई साहब, ईसा हाशमी साहब, सबिया शरीफ, और उसके बाद में जब मेरा तबादला हुआ निज़ामाबाद तो यहाँ जलील साहब, फरहत मैडम और अभी अभी बदर मैडम आए हुए हैं। ये सब यहाँ पर खिदमत अंजाम दिए हैं। तो ये कारवां है और जारी कारवां है। तो देखिए जैसे कहा गया है कि इस कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले जितने तालिब इल्म हैं 3 साल यहाँ तालीम हासिल करते हैं, अपनी शख्सियत बनाते हैं, और बाद में जब दुनिया में अमली मैदान में जब निकलते हैं तो अपना नाम रोशन करते हैं। तो मैं हमारे कॉलेज की अलुमनों की भी मिसाल पेश करना चाहता हूँ। हर साल तो 200 तालिब इल्म यहाँ से निकलते हैं, लेकिन कुछ तालिब इल्म अपने कॉलेज को याद रखते हैं। आजम साहब का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यहाँ जब आया तो पता चला कि गुज़िश्ता नैक में अलुमनी एसोसिएशन के बैसित प्रेसिडेंट और जितने अराकीन हैं उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। नैक में एक कैटेगरी होती है कि अलुमनी की क्या किरदार रहा। अलुमनी का मतलब है साबिक़ा तालिब इल्मों ने इस कॉलेज की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया। तो आजम साहब की खिदमत में जैसे अलुमनी ने काम किया, और आप देखते हैं कि मेरे शागिर्द मोहम्मद महबूब मैं 2006 में जब यहाँ पर आया था तो BA फाइनल में मेरे पास ये जो पढ़ने आते थे। तो आज देखिए 2006 से लेकर 2026 20 साल का अरसा गुजरा। 20 साल से ये लगातार मेरे साथ टच में है। तो मैं अक्सर हमारे तालिब इल्मों को कहता हूँ कि जब आप किसी इतर की दुकान पर जाते हैं तो आपकी जो है शख्सियत में खुशबू आती है। अगर आप किसी फैन के नीचे ठहरते हैं तो आपको फैन की हवा आती है। ऐसे ही किसी उस्ताद के साथ जब आपका ताल्लुक जुड़ जाए तो उस्ताद की शख्सियत जो है तालिब इल्म को निखारती है। मुझे फख्र है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने डॉक्टर मोहम्मद महबूब को तालीम दी है। यह BA से तरक्की करते हुए MA करे, MPhil करे। मेरी निगरानी में उन्होंने आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी की अदबी खिदमत पर उन्होंने PhD की है, और उन्होंने जो है हाल ही में टिमरिस में जो है जॉब हासिल की है। और ये खास बात है कि मेरा भी लिखना पढ़ना है, और मैं अब तक 12 किताबें मेरी शाये हो चुकी हैं, अमेज़ान पर भी दस्तियाब हैं। इसके अलावा मैं भी मज़ामिन लिखता हूँ। तो मैं उनको जो है कहता रहा कि आप भी लिखते रहिए। तो वो जो है मेरे खास बात ये है कि मेरे से ज़्यादा मज़ामिन डॉक्टर मोहम्मद महबूब के शाये हो चुके हैं। और एक खास बात यह है कि उस्ताद जैसे शागिर्दों को आगे बढ़ाते हैं तो ये ज़हीराबाद में तेलंगाना उर्दू अकेडमी का कारनामा या हयात अवार्ड लेने वाले वाहिद शख्स है जो उस्ताद के सामने शागिर्द को कारनामा हयात अवार्ड 50,000 की शक्ल में मिला। मुझे फख्र है कि मैंने ज़िंदगी में डॉक्टर मोहम्मद महबूब को पढ़ाया। और आयशा बेगम के बारे में जैसे कहा जाता है कि जब सियासत ऑफिस में JL की कोचिंग हो रही थी तो ये बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। मैं उनको कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप JL सेलेक्ट होंगे। तो ये ऐसे ही हुआ। तो ये भी जो है दीनी मदरसे से पढ़ते हुए डिग्री कॉलेज यहाँ पर डिग्री किए, और JL का इम्तिहान उन्होंने कामयाब किया और डिग्री लेक्चरर बने। और बहुत अनकरीब है कि जैसे मैं उर्दू पढ़ते, मेरी तालीम पहली जमात से लेकर PhD तक उर्दू मीडियम में हुई, और मैं उर्दू मीडियम में पढ़ते हुए एक डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल बना हूँ। मेरी जो है ये जो शबाहत है, ये मैं दीनी मदरसे का भी तालिब इल्म हूँ। निज़ामाबाद में हाफिज इरफान साहब पढ़ाए मुझे, हैदराबाद में मौलाना जमालुर रहमान साहब पढ़ाए। तो मेरे वालिद साहब मशवरा दिए थे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत से भर दे, कि उन्होंने कहा था कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हासिल करना चाहिए। मैं डिग्री के बाद B.Ed का इम्तिहान दिया था। तो B.Ed जब पास हुआ तो वालिद साहब मशवरा दिए कि B.Ed के बाद टीचर बनते हैं, अगर PG करेंगे तो लेक्चरर बनेंगे। तो वालिद साहब के मशवरे से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में MA किया, MPhil किया, PhD किया। और एक खास बात यह है कि उर्दू पढ़ने वाले कभी पीछे नहीं रहते। तो मैं अंग्रेजी में अपनी महारत रखा। उसका फायदा मुझे ये हुआ कि 1996 में हमने
कॉलेज सर्विस कमीशन का जो एग्जाम लिखा था उसमें मैं पास हुआ और मेरा डिग्री जो सफर चलता रहा, तो आज मैं जो है एक प्रिंसिपल के ओहदे पर आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर हो। अक्सर मुझे जो है नए लोग जब मैं सफर करता हूँ तो लोग पूछते हैं कि क्या आप किसी मदरसे के उस्ताद हैं, तो मैं ये ग्रीन पेन बताते हुए कहता हूँ कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब गजेट ऑफिसर हूँ और जो है अब मैं प्रिंसिपल के ओहदे पर काम कर रहा हूँ। तो ये जो है आप लोगों के लिए एक हौसला अफजाई की मिसाल मैं खुद हूँ। तो देखिए हाल ही में हायर एजुकेशन के प्रोफेसर लिम्बाद्री साहब ने प्रिंसिपल्स की मीटिंग में कहा था कि प्रिंसिपल एक कॉलेज का बास होता है, लेकिन कभी भी उसको बास के तौर पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक माविन के तौर पर, एक हेल्पर के तौर पे काम करना चाहिए। फैसिलिटेटर, उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि मदद देने वाला। तो मैं 21 अप्रैल 2022 को इस कॉलेज में वैसे प्रिंसिपल ज्वाइन हुआ और इस महीने के 21 अप्रैल को मेरे 4 साल होने वाले हैं। आप लोग गवाह हैं कि जहीराबाद में जो भी वालिदैन हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, मेरा चैम्बर सबके लिए खुला है। मैं सबको कुर्सी पर बिठा के उनका मसले को हल करता हूं। आज यही वजह है कि 4 साल में हमारा कॉलेज जीरो क्राइम कॉलेज, जीरो ड्रग्स कॉलेज और जीरो अट्रॉसिटीज कॉलेज है। अब वालिदैन भी जो है हमारे खुश है कि जब से मैं यहाँ कॉलेज में आया हूँ किसी किस्म की परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारी तालीम यही है कि हम जिन मुश्किलात से गुजरते हुए आए, आने वाले बच्चों को जो है इसकी जो है हम सहूलत फराहम करें। ये साहब मेरे साथ जिन मेहमानों को आज मैं बुलाया, मुस्तफ़ा सरवरी साहब, जिलानी साहब, आज से 25 साल पहले से इनका हमारा दोस्ताना है। मैं भी सियासत में काम किया था, ये भी सियासत में काम किए, ये खुद अखबारों में कालम लिखते रहे। इनको बुलाने का मकसद यही है कि हम लोग जिंदगी के सफर में जो मुश्किलात देखते हुए हैं, ये मुश्किलात का तजुर्बा आपको हो और आप जिंदगी में आगे बढ़े। जैसे ये आयशा बेगम और महबूब और जो दीगर हमारे शागिर्द बड़े हैं, और जैसे फातिमा ने यहाँ पर तकरीर की, सिविल की तैयारी कर रहे हैं वो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कॉलेज से जितने भी बच्चे यहाँ निकल रहे हैं ये जिंदगी के मैदान में तरक्की करेंगे। और जहीराबाद डिग्री कॉलेज जो 1991 में कायम हुआ था, इस तनावर दरख्त की जो है ये एक शानदार मिसाल पेश करेंगे। तो ये जैसे कहा जा रहा है कि अलुमनी की जो बात चल रही है, महबूब का जिक्र किया, मैं आयशा का जिक्र किया, एक और बंदे का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो मैं 2006 से 12 तक जब यहाँ लेक्चर था, तो एक मुबीन नाम के एक हमारे स्टूडेंट गुजरे हैं कॉमर्स के। अब ये मुबीन जो है यहाँ से बीकॉम किए, उसके बाद MBA किए। अल्लाह ताला ने उनकी जो है एक सलाहियत रखी, तो वो जो है एक दुबई की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोहिर के हैं ये। और आज देखिए जैसे सरवरी साहब ने कुछ बच्चों की मिसाल पेश की, तो मैं भी फख्र से कहता हूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद के साबिका तालिब इल्म मोहम्मद मुबीन जो कोहिर से ताल्लुक रखते हैं, दुबई के बैंक में कुछ काम कर रहे हैं और महीना 4 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। और इनकी तरबियत यह है कि जब हमने उनसे कहा कि आप हमारे कॉलेज के एक फखरिया तालिब इल्म हैं, कुछ कॉलेज के लिए आप अपनी खिदमत अंजाम दिए, तो हम उनसे सवाल किए कि कॉलेज में जो है एक CCTV कैमरे की जरूरत है। तो उन्होंने हमारे कॉलेज को 1 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया है। तो मोहम्मद मुबीन की जानिब से अगले महीने मई के महीने में कॉलेज में 1 लाख रुपए के खर्चे से CCTV कैमरे का क़याम अमल में आएगा। तो ये अलुमनी का एक किरदार है कि जिस कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे मैं अपने बचपन के स्कूल को नहीं भूलता हूँ कि हमने गुज़िश्ता जो है हमारे 40 साल कबल जिन असातिज़ा को पढ़ाया था, निज़ामाबाद का आगा खान स्कूल, उन असातिज़ा की तहनीत हमने प्रोग्राम में की थी। तो ये जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग आप लोग भी जो है कॉलेज से जब जाएंगे, जिंदगी में तरक्की करेंगे, तो इस कॉलेज को याद रखिए और हम लोग आपके साथ हैं, हमारे फ़ोन नंबर आपके साथ है। तो ये जो है आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो है आप कॉलेज को याद रखें। देखिए कुछ 2-3 पॉइंट्स और बोलना है आपको कि ये जो कॉलेज है ये सिलसिला जारी है। जैसे कहा गया कि हमारे कॉलेज में 540 जो है एडमिशन हैं और गुज़िश्ता जो है 400 बच्चों ने एडमिशन लिया। ये जो आज का एनुअल डे है, अभी आप लोग देखेंगे कि हम कॉलेज के टॉपर्स को इनाम दे रहे हैं, लास्ट ईयर के और इस साल के टॉपर्स ये जो है इनाम हासिल कर रहे हैं। और ये जो सामने जितने बच्चे बैठे हैं, ये जो लोग सोसाइटी में जाएंगे, तो आप लोग अपना परफॉर्मेंस अपने सोसाइटी में बताइए और बताकर बच्चों को कहिए कि आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद में एडमिशन लीजिए। जैसे यूसरा ने तकरीर की, गौरी साहब की नवासी ने, कि वो जिद्दा के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, जब वो जहीराबाद आए तो प्राइवेट कॉलेज को नहीं गए बल्कि वो जो है गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे कॉलेज में 24 लेक्चरर्स हैं जिसमें 4 रेगुलर है, मैं प्रिंसिपल हूँ
कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर 6 हैं और गेस्ट फैकल्टी 14 हैं। और एक खास बात क्या है कि हमारे कॉलेज में जो बीएससी उर्दू मीडियम है, ये सारी रियासत में उर्दू मीडियम के नोट्स फराहम करने के लिए और उर्दू मीडियम के पेपर करेक्शन के लिए हमारे लेक्चरर्स काम कर रहे हैं। कल ही काकतिया यूनिवर्सिटी से फोन आया था कि आपके कॉलेज में उर्दू मीडियम बीएससी के लेक्चरर्स है क्या, और उन्होंने मुझसे कहा था कि पॉलिटिकल साइंस और जितने सब्जेक्ट है उसके पेपर ट्रांसलेशन। तो ना सिर्फ हम लोग उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहे हैं, बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज को भी हमारे कॉलेज से जो है इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो हमारे कॉलेज में जो जितने लेक्चरर्स हैं, इनकी भी जो सलाहियतें हैं ये आपको निखारने के लिए है। आप लोग इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी में जाइए, और जैसे कल 2 दिन पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट आए तो आप लोग जो है एक हमारे कॉलेज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसे हमारे कॉलेज की 2 स्टूडेंट तकरीर किए, आप सब सोसाइटी में हमारे कॉलेज की नुमाइंदगी कीजिए और बोलिए कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर देखिए कि जैसे एल शेप में मैं जब 2006 में आया तो कुछ कमरे थे, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई और ये जो है गवर्नमेंट की जानिब से रूसा फंड के तहत ऊपर की बिल्डिंग बनी और कुछ जो है कमरे बनने वाले हैं। इसके लिए हम एमपी साहब, शेट्टर साहब और दीगर लोगों से रब्ता करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉलेज के बाकी के कमरे भी बन जाएंगे। और एक स्टूडेंट ने कहा था कि यहाँ पर पीजी कोर्स भी होना चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पीजी कोर्सेज लाएंगे, हमारे कॉलेज में भी कुछ पीजी कोर्सेज लाएंगे। और बाजू मिर्जापुर है, यहाँ पर भी अब तक बॉयज के लिए जो है एमएससी केमिस्ट्री था और इसके बाद जो है गर्ल्स के लिए भी एमएससी केमिस्ट्री है। तो जितने लोग आप यहाँ पर फाइनल ईयर एग्जाम लिख रहे हैं, आप सबके लिए बेस्ट विशेष। जैसे सरवरी साहब ने कहा कि हैदराबाद ज्यादा दूर नहीं है, और लड़कियों के लिए मैंने हाल ही में अपने कॉलेज के प्रोग्राम में कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए बस फ्री रखे हैं। बस आपको काम क्या करना है कि हैदराबाद में एडमिशन लेना है और आपको जो है एमएससी और हायर कोर्सेज में जाना है और जॉब्स भी करना है। तो हमारे पास पीएसकेसी भी है, मेंटर देवी है और जो है दीगर लेक्चरर है जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर स्किल सिखा रहे। आप लोगों के लिए कॉलेज के दरवाजे खुले, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, 65 कंप्यूटर है, 200 MBPS का इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास है। ये बच्चों को हम जितने भी जैसे स्मार्ट बोर्ड के साथ जो है और प्रोजेक्टर के साथ पूरे क्लासरूम को रखे हैं, ताकि आपको आज के ज़माने का जो डिमांड है उस डिमांड के तहत आपको पढ़ाई दी जाए। ये जो जिलानी साहब को मैं बुलाया हूँ, जिलानी साहब भी जो है मीडिया में जो है स्ट्रगल किए हैं। लाइव जो प्रोग्राम होता है, सामने प्रॉम्प्टर होता है, और इन्होंने कहा था कि कान में भी उनका जो है रिसीवर होता है। अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज को फिर इनको पढ़ना पड़ता है। तो लाइफ में जो हार्ड वर्क है ये करके आप यहाँ तक आए हैं। तो जहीराबाद, हैदराबाद से हम उनको लेके आए कि हमारे बच्चों को जो है लाइफ का एक्सपीरियंस दीजिए। तो मैं 22 से कहूंगा कि आप लोग यहाँ मत रहिए, हैदराबाद शिफ्ट होना है आपको डिग्री के बाद। दिन के औकात में आपको हायर एजुकेशन पढ़ना है। टोली चौकी में हजारों बच्चे, एक घर में 15,000 रुपए का किराए का घर लेके 15 बच्चे रह रहे। और आप जानते हैं कि झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, कई इलाकों से बच्चे जो है मेहनत करने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी हैदराबाद जाना है, दिन के औकात में मानो में या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, शाम के औकात में जॉब करना है। देखो बच्चे जो है स्विगी कर रहे हैं, सुने होंगे आप लोग, स्विगी करे भी तो पैसे आ रहे। तो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है, बाहर सऊदी अरब जाने की जरूरत नहीं है, दुबई जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद खुद आपके लिए दुबई है और ये दुबई का आपको जो है फायदा उठाना है। तो ये जो एनुअल डे हुआ, आप लोगों ने चैन और सुकून के साथ ये सुना है। गुज़िश्ता 8 दिन पहले जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि एनुअल डे करना है, वी हैव डिसाइडेड। और इसके लिए जो स्पोर्ट्स करा है, मैं सभी खवातीन लेक्चरर्स और जेंट्स लेक्चरर का जो है खास तौर से मैं शुक्रिया अदा कर। बदर मैडम आए हमारे कॉलेज के साबिका जो है इकनॉमिक्स लेक्चरर, आप उनके लिए तालियां मारिए। बहुत उन्होंने खिदमत अंजाम दी है कि लड़कियों की तालीम और तरबियत के लिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो एनुअल डे है इसके लिए तमाम लेक्चरर्स ने अपने बच्चों के साथ काम किया है। आप सबका भी शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं 21 अप्रैल को जब कॉलेज में ज्वाइन हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था कि आप B+ कॉलेज में जहीराबाद प्रॉपर टाउन में लेक्चरर का काम कर रहे हैं। ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का। तो आप लोगों, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये बच्चे अमानत है जो IAS करना चाह रहे, सिविल करना चाह रहे, उनके लिए भी जो है। तो आप लोगों को भी अपडेट होना बहुत जरूरी। क्या होना जरूरी है? अपडेट, वरना पीछे हो जाएंगे। आज मैं उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और प्रिंसिपल हूं,
आज सारी रियासत में लोग कॉल करके मुझे अपने काम के लिए बुलाते हैं, ट्रांसलेशन का काम है, दूसरा काम है। क्यों करते हैं कि हमारे पास सलाहियत है। जब आपके पास सलाहियत होगी तो लोग आपको पूछेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जहीराबाद की तरक्की के लिए ये लोगों ने जैसा समाजी तौर पर, सियासी तौर पर काम किया है, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए हमारे सामने जितने मीडिया बरादरी बैठे हैं, मैं सबका जो है शख्सी तौर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सियासत के रिपोर्टर है और आपके एतमाद के एजाज साहब है, गौरी है साहब है, रहनुमा के, और जो है शकील साहब है हमारे पास, और मुंसिफ टीवी के हैं फैयाज हैं। फैयाज साहब हाल ही में हमारे कॉलेज की स्टोरी बनाए थे एडमिशन के लिए। जितने भी मीडिया के अहबाब है, हमारा एक कॉलेज का ग्रुप हमने बनाया था GDC प्रेस मीडिया। तो जब कभी भी हम लोग जो है हमारे कॉलेज की न्यूज़ होती है तो वो मीडिया के ग्रुप में डालते हैं। हमारे कादरी साहब भी है, रिजवान कादरी साहब। तो ये सब अखबार वालों का ताउन हमारे साथ है और ये जो है एक दूसरे की मिली जुली कोशिश है, जिसकी की वजह से कारवान आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें कवर हो गई होंगी। अगर कुछ बातें रह गई है तो फिर कभी करेंगे। तो आप लोगों ने सब्र और सुकून के साथ ये हमारे एनुअल डे 2026 का ये जो आप लोगों ने पहला सेशन देखा है, तो ये एनुअल डे के ताल्लुक से एक बात है कि 2020 में जो कोविड आया था उसके बाद से लगातार हमारा एनुअल डे नहीं हो रहा था। गर्मा का मौसम में माह रमजान आ रहा था 2-3 साल से, इस वजह से भी नहीं हुआ। इस बार तलबा का तकाजा था कि एनुअल डे होना चाहिए और इसके लिए हमारे लेक्चरर्स और जितने भी ऑफिस के स्टाफ है, हमारे राजकुमार साहब सीनियर स्टूडेंट हैं और दीगर सब लोग हैं, सबका फेलिसिटेशन होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि 10-15 मिनट और थोड़ा सा टाइम दे दिए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अभी हम टॉपर्स को प्राइज देंगे, उसके बाद गेम्स के अवार्ड जितने भी स्पोर्ट्स के है प्राइजेस वो देंगे। उसके बाद जितने भी हमारे मेहमान हैं उनकी हम शालपोशी करेंगे। उसके बाद लंच के लिए ब्रेक होगा, लंच के बाद कल्चरल प्रोग्राम होगा। हम सब बैठ के कल्चरल प्रोग्राम को भी इंजॉय करेंगे। मैं अभी सभी लेक्चर से ख्वाहिश करता हूँ मेहमानों से कि हम नीचे आ जाएंगे, जल्दी से कार्रवाई हो जाती है। थैंक यू। All of you please give a big round of applause for dignitaries on the dais and off the dais. Participation but excellence. With this we begin the prize distribution with academic toppers from batch 2024 and 25. Congratulations for your college topper. Next, I request Mohammad Huzaifa from BA Group Topper. Congratulations on your achievement. रुको भाई इधर देखो। Next, I request S. Banu Rekha from MPC. All of you give a big round of applause. तालियां नहीं रुकना चाहिए। All the toppers please gather at left side. I request all the toppers to gather at left side. Next, Urdu medium topper list, Afrin Begum from BZC. BZC, Urdu medium. Come on, give a big round of applause. Next, Abshia Begum from BCom. Abshia Urdu medium.
Next, I invite Metal Kunta Naushin from BA Urdu Medium as a group topper. Come on, give it a big round of applause. Next, 22. Next, I invite. दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीर। Next, I invite E. Priyanka from BCom. E. Priyanka from BCom. Please come forward. मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, बंदियां हर मैदान फतेह। Come on, give a big round of applause. मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। Next, V. Shivani from BA English Medium. हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Next, I invite Sayyada Muskan from BZ English Medium. Sayyada Muskan. गिरदा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। Next, Urdu Medium toppers. First, Simran Begum, BZC. जुदा कहने को चलना है तू, लोहे का चलना है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। दुनिया बनाऊंगी एक जिंदगी मेरी, सब ख्वाहिशां हार के जिंदगी मेरी, सब मैं जीना, मैं जीना, मैं Congratulations to all toppers. Now we recognize our कैप्टन मोहम्मद फारूक, मेरा सर शेख माहिन, अमीन अक्को सरोजी, मोहम्मद तनवीर, तो क्या टूटी शमशीरें, तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह।
पे चढ़ के बाप पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। हर हर मैदान आज जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनून की आगे। वॉलीबॉल विनर टीम कैप्टन पवन। Welcome back. इन गर्दिशों की वॉलीबॉल रनर टीम, के वक्त का वॉलीबॉल रनर टीम बी रेडी। करके समीर कैप्टन विद टीम, नवीन कैप्टन विद टीम। हर हर मैदान कबड्डी विनर टीम हर मैदान बी रेडी, कमांडर डैश कैप्टन नवीन विद टीम। Bro, Please commander डैश नवीन विद टीम, कैप्टन विद टीम। कबड्डी रनर टीम कम द डैश। रुक जा रे बंदे, रनर टीम प्लीज कम द डैश, कमांडर डैश। आँखों से बादल आज हट जाएगा, चाँद तेरी। सारेगामा कारवा। Ladies and gentlemen, ready for this. शॉट पुट फर्स्ट प्राइज मोहम्मद कलीम। मेरा सर शॉट पुट सेकंड प्राइज मोहम्मद कायर। मोहम्मद कलीम BZC फर्स्ट ईयर। शॉट पुट फर्स्ट प्राइज BZC फर्स्ट ईयर। मोहम्मद कायर शॉट पुट सेकंड प्राइज BZC थर्ड ईयर। शॉट पुट फर्स्ट प्राइज मोहम्मद कलीम BZC फर्स्ट ईयर। शॉट पुट सेकंड प्राइज मोहम्मद कायर। Heavy is the head, it's a blessing and a curse. College body building competition first prize. College body building first prize. Final year. The trial blazers, come forward. कारी हर मैदान फतेह बंदिया। गेस्ट आप लोग प्लीज लंच के लिए चलिए। घायल परिंदा है तू, सूबिया तस्बिया मुस्कान इलाही शाह, बाकी है तुझ में उमर नाशिद गायत्री निखत, the winners of the treasure hunt game. आगे अंबर पनाहे मांगे। Come on, give a big round of applause. हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान। Coco team, be ready. okay. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का। Next, ही हो come on, girls, share up. हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह। Next musical chair, be ready. हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। तुम फैसला हो रूठी तकदीर तो Final year. हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Next, lemon spoon winner. First prize goes to Rupa from BCom second year English medium.
इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही। मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह हर बंदे हर Second prize goes to Ahmed. Come on, cheer up, girls. हर मैदान फतेह। Next, memorial. हर मैदान फतेह बंदे Next, second prize goes to Javeria Begum, BZC first year Urdu medium. अरे बंदिया 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 राहों पे चल Next, Rangoli competition winners. First prize goes to Tulasi and Madhavi from BZC second year. राहों पे चल बंदिया बात समझ बंदिया कुछ देर ही बात Second prize goes to Sania and Tanura. चार तेरी आंखों में बंदिया चल के आए। Second prize goes to Sumaya Nishad from BZC final year English medium. BZC final year Urdu medium. Next, English language allocation winners are first prize goes to Kulsum Afrin BZC second year English medium. Third prize goes to Zeba Afrin BZC second year English medium. Second prize goes to Alia MPC first year English medium. Third prize goes to Tanura Naz BZC first year English medium. Second year. Second year. Second prize Rupa. Third prize Next, essay writing winners, Urdu language. First prize goes to Sania Begum. Third prize goes to Naushin Fatima, BZC first year English medium. कर हर मैदान फतेह बंदिया दिल पर जिंदा है तू दिखला दे जिंदा Second है English तू language winner for essay writing. First prize goes to Zeba Afrin, BZC second year English medium. तेरी जुनू के आगे अंबर पराग Please come forward. अंगी Second prize goes to जो Kulsum Afrin. रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीर BA first year. हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह हर Winners first prize goes to Alia Begum, MPC first year. कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह Second prize goes to Nashra
Adipa, BCom second year. 14-day loop break. That's a world record. తెలుగు ఎలక్ట్రీషియన్ Welcome back. గాయత్రి సెకండ్ ప్రైజ్ BSc श्रावणी बादलों पे चढ़ के पकड़ रहेगा चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो श्रावणी BSc फाइनल ईयर कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह Pavani. कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह हर हर Congratulations to each one of you who deserve this completely. हर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह There is a small present. Give a big round of applause. मैडम There is one more surprise to their HOD. HOD of Commerce. Muzaffar Ali sir. والله ها عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش راك صح يا اخي تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش راك صح عندي لك رقصة قوية يا الحبيب حتخطبها نصيب بدك اعطيها كف وهز شد مكان خليك شديد عطيك جيب لي واحد كرك يلا ويعطيك سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تعالي नीचे बैठो भाई नीचे नीचे बैठो مكان حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة مارشميلو رفع لها فوق المكان حلو كتفك راني هزها زي نظامه والليل وما يشفي عبوري يا وليلنا احنا جايين الليلة يمشي عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز والله خوش راك صح يا اخي تفوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز अभी हमारे गेस्ट की और लेक्चरर्स की गुलपोशी हम लोग लंच के बाद करेंगे। लंच अभी आप लोग आराम से जो रूम नंबर बोले लंच कर लीजिए पहले। लंच के बाद कल्चरल प्रोग्राम होगा, कोई घर को नहीं जाना है, सब कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होइए। फैशन शो है, उसके बाद कल्चरल मुझको तुझसे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा किसी बात का डर है मुझको कि ना जाए प्यार तुमसे मैडम बर्बाद मुझे बेहद बेशुमार इतना मैं दूर जाऊं उतनी ही तू पास है तुझे कह दूं या रहने दूं राज मेरे जो मैं चाहता नहीं मुझको तुझसे छोड़ जाएगी आएगी पास मेरे इसी बात का डर है मुझको कि हो न जाए प्यार बाग से मुझे बेहद बेशुमार तुमसे थैंक यू। इसके बाद अभी बहुत अच्छा
సాక్షాత్తుగా పార్వతీదేవి వచ్చి శివుని కోసమే డ్యాన్స్ చేసినట్టు మనం ప్రత్యక్షంగా మనం ఇది చూసినాం. కాబట్టి శ్రావణి రెడ్డి కోసం గట్టిగా చప్పట్లు. నెక్స్ట్ విద్యార్థుల కోరిక మేరకే ఇప్పుడు ఒక డ్యాన్స్ చాలా మంది కోరుతున్నారు. గౌతమ్ బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ నెక్స్ట్ కవిత సాంగ్ కోసం రెడీ ఉన్నాడు. కవిత సెకండ్ ఇయర్.
चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के దండాడదాన్ని కాదు బాబు పలసరు బైకు మీద రారు బాబా